मलक रियाज को वादा माफ गवाह बनने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। मलक रियाज ने कहा है, मैं सबका सब कुछ सामने रख दूंगा, अगर मुझे अपनी मौत से भी खेलना पड़े, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी भी लुटानी पड़े तो मैं आप सब के कारनामे सामने रखूंगा। मलक रियाज तारीख में पहली दफ़ा इस तरह डटे हुए नज़र आए। मलक रियाज को जो इज़्ज़त मिल रही है सोशल मीडिया पर वो आपको बताता हूँ। मलक रियाज को एक्चुअली कहा क्या जा रहा है, क्यों मलक रियाज पर प्रेशर डाला जा रहा है और मलक रियाज के रेड वारंट भी जारी होने वाले हैं, इस हवाले से आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी खामोशी तोड़ दी है। ख्वाजा साद रफ़ीक जो नून लीग के अहम रहनुमा समझे जाते हैं वो भी बोल पड़े हैं। इससे पहले बहुत से नून लीगी रहनुमा बोले, धांधली के हवाले से बोले और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे किया जा रहा है उस हवाले से भी बहुत से अहम रहनुमाओं की स्टेटमेंट सामने आई है। नजम सेठी भी बोल पड़े हैं। नजम सेठी ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा और मलक रियाज साहब ने डिटेल में बताता हूं कि मलक रियाज ने क्या कहा। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज 28 मई का दिन है, आज यौम तकबीर का दिन है। आज के दिन हमें मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को याद रखना चाहिए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमेशा वो शिकवा करते रहे इस कौम से, इस पाकिस्तान से। शिकवा करते करते वो इस दुनिया से चले गए और यही हिसाब आज भी है। आज एक शख्स जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था, जो पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहता था, उस शख्स के साथ जो किया जा रहा है सारी कौम को पता है। एक शख्स इतना ताकतवर है, एक शख्स इतना मजबूत है कि जेल में बैठ के उसने पूरे मुल्क में छुट्टी करवा दी है। पूरे मुल्क में आज सरकारी तौर पर छुट्टी है सिर्फ एक शख्स की वजह से। इतनी ताकत उस शख्स की है कि वो जेल में बैठा भी इनसे काबू नहीं हो रहा। जेल में बैठा भी वो चट्टान की तरह मजबूत है। सो बात करते हैं मलक रियाज के हवाले से, बाद में इस हवाले से बात करते हैं। मलक रियाज साहब की एक ऑडियो सामने आती है। मलक रियाज उस ऑडियो में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इन्होंने हराब करने की कोशिश की तो सब कुछ बाहर निकालूंगा। यकीनन मलक रियाज इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं, मलक रियाज जरदारी साहब के बहुत करीब रहे हैं और हमेशा जो भी हुकूमत आती है तो मलक रियाज उनके बहुत करीब समझे जाते हैं। तो वाकई अगर ये मलक रियाज को छेड़ते हैं, मलक साहब को छेड़ते हैं, तो मलक साहब के पास ऐसे इनके बहुत से राज होंगे जो अगर बताएंगे तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मलक रियाज कहते हैं कि मुझे इन्होंने हराब करने की कोशिश की तो सब कुछ बाहर निकालूंगा, रिकॉर्ड करके रख लिया है, मुझे ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं मुल्क के साथ हूँ। मलक रियाज ने इस ऑडियो में एक और बात की है, अपने इस पैगाम में एक और बात की है कि जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है और जो मैं जानता हूँ वो मैंने रिकॉर्ड करके सब कुछ रख लिया है और अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो वो रिकॉर्ड चीज़ सामने आ जाएगी। ये मलक रियाज साहब ने कहा है। इसके अलावा वो कहते हैं, मैं मुल्क के साथ हूँ, मुझे ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी तो सब कुछ अनाउंस करके जाऊँगा। मैं तब तक इस दुनिया से नहीं जाऊँगा जब तक मैं इनके कारनामे, इनकी चीज़ें अनाउंस नहीं कर पाता। मलक रियाज साहब कहते हैं कि मुझे अगर ज़िंदगी भी ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि ये मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं तो मैं सब कुछ अनाउंस करूँगा, फिर इस दुनिया से लौट के जाऊँगा। मैं एक चीज़ दसदा वां, जिस दिन मैं किताब खोली मैं तुहानूं कई दफ़ा कहा बैठा पाकिस्तानी तदला आएगा और तुसीं जानते भी हो आएगा। जिन्ना कुछ मैनू पता है और जिन्ना कुछ मैनू मैं इनवॉल्व रहा इन्हां चीज़ां 'च, अगर मैनू इन्हां खराब करने की कोशिश की तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ बाहर कर दूँगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख लिया था, मैं इन्हूं छुपाया तो नहीं है, मैं इन्हूं सेव कर लिया था, लेकिन मैं ये मैनू नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं हुण तक मुल्क दे नाल हां, मुल्क और पाकिस्तान नूं तरक्की चाहना। अगर ना मैनू कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पई तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने ते ये जानन। ये मलक रियाज साहब ने कहा है। इसकी वजह क्या है, क्यों मलक रियाज पर प्रेशर डाला जा रहा है? मलक रियाज जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे, जो हमेशा हुकूमती जमातों के करीब समझे जाते थे, जो जरदारी साहब के बहुत करीब समझे जाते थे, आज उन पर प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? आज
के दिन साइफर केस के हवाले से फैसला आना था। यकीनन आज की जो छुट्टी है वो एटम बम की वजह से छुट्टी नहीं है, बल्कि आज की छुट्टी साइफर बम की वजह से छुट्टी है। साइफर का फैसला आना था, सच सबके सामने आना था, इमरान खान ने सुरखरू होना था। सो इस वजह से इन्होंने ये फैसला किया कि आज 28 मई भी है, और अगर आज इमरान खान का फैसला आ गया तो ये नवाज शरीफ साहब जो अखबारों में अवाम के टैक्स के पैसों से इतनी बड़ी खबरें लगा रहे हैं, ये सारा इनका बयानिया बढ़ जाना था और आज के दिन इमरान खान का नारा गूंजना था। सो इन्होंने ये फैसला किया कि हम कुछ दिन का फेम हासिल कर लें, हम कुछ दिन अपना वो स्टंट लगा लें, अपना कारोबार चला लें, अपनी मशहूरी चला लें, क्योंकि अब आगे इमरान खान की बारी है। सो साइफर केस का आज फैसला आना था। साइफर में इमरान खान को यकीनन ज़मानत हो जाएगी। साइफर के बाद जो अहम केस है वो अल-कादिर ट्रस्ट केस है। अल-कादिर ट्रस्ट केस जो इमरान खान ने सहावा जहलम में यूनिवर्सिटी बनाई, जो मलक रियाज के ताउन के साथ वहाँ यूनिवर्सिटी बनी, 190 मिलियन पाउंड का ये केस है। मलक रियाज साहब को इस केस में वादा माफ़ गवाह बनने का कहा जा रहा है। मलक रियाज पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने इमरान खान के खिलाफ गवाही देनी है, आपने कहना है कि इमरान खान ने इसमें से इतने पैसे खाए या जो भी उनकी डिमांड है। सो मलक रियाज को वादा माफ़ गवाह बनने का कहा जा रहा है और मलक रियाज ने साफ इनकार कर दिया है। मलक रियाज डट गए हैं, उन्होंने कहा है मैं किसी भी सूरत वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा। मलक साहब डिटेल में क्या लिखते हैं, मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है। मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक नहीं बना। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माई डेड बॉडी, अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेला जा रहा है, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करे और मुझे सुरखरू करे इंशाअल्लाह ताला। ये मलक रियाज साहब कह रहे हैं। इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी सियासी प्रेशर बर्दाश्त किया है। मैंने मुल्क में बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, बहुत सी तरक्याती प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसमें भी मुझे प्रेशर डाला जा रहा है, उसमें भी मुझे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो बहरिया टाउन रहने वाले लोग हैं, स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद, उनको आइडिया है कि बहरिया टाउन पे इतना प्रेशर डाला गया कि बहरिया टाउन की जो अब मार्केट रेट है जो प्लाट्स की, वो बहुत कम हो चुकी है। मलक रियाज को एक एक प्लाट के पीछे 50-50 लाख का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो फिर भी वादा माफ़ गवाह नहीं बनेंगे। मलक रियाज साहब ने कहा है कि मैंने हमेशा बहुत सा प्रेशर बर्दाश्त किया है, इस दफ़ा भी करूँगा और मुझे अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है कि मैं सुरखरू होऊंगा। ये मलक रियाज को सिर्फ एक इमरान खान के खिलाफ गवाही देने का कहा जा रहा है और मलक रियाज ने ना कर दी है। मलक रियाज ने किसी भी सूरत इसका हिस्सा बनने से इनकार किया है। मलक रियाज ने कहा है कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। मलक रियाज अपनी फैमिली समेत दुबई चले गए हैं। अब दुबई में वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं और अब ये खबरें आ रही हैं कि नैब की तरफ से मलक रियाज के रेड वारंट जारी किए जाएंगे। मलक रियाज को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। सो बात यह है कि मलक रियाज साहब कभी भी ट्रेंड नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से इनकार किया तो वो इस टाइम टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। अगर हम एक्स की बात करें, यूट्यूब की बात करें, जिस भी प्लेटफॉर्म की बात करें, तो मलक रियाज के हवाले से बात हो रही है। मलक रियाज इस वक्त टॉप ट्रेंड है। सिर्फ वजह यह है कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने से
انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جتنا مرضی مجھے نقصان پہنچا لے، میں عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ نجم سیٹھی صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک پروگرام میں بیٹھ کے نجم سیٹھی نے یہ کہا ہے کہ ملک ریاض سے زرداری صاحب دبئی میں ملنے گے، صرف زرداری صاحب نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملنے گے، اور ان سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے بات چیت ہوئی، لیکن ملک ریاض نے اسٹیبلشمنٹ اور زرداری کو صاف انکار کیا ہے۔ ملک ریاض نے ان کے دباؤ کو مسترد کیا ہے، اور ملک ریاض نے ان کو بھی ایک پیغام دے کے بھیجا ہے کہ وہ کسی سیاسی دباؤ کا، کسی دوسرے دباؤ کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ آپ کو جیسا پتہ ہے کہ سائفر کیس پہ فیصلہ آنے والا ہے، اصل انہیں عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو عدلیہ ہے وہ ڈٹ گئی ہے۔ ججز اگر اس طرح فیصلے کرتے ہیں تو یقیناً عمران خان جلدی باہر آ جائیں گے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ججز پہ پریشر ڈالا جاتا تھا، لیکن اب لوگوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کیونکہ عدلیہ کی طرف سے انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھتے ہیں عدلیہ ان کیسز کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کل ایک نیب ترمیم آرڈیننس پیش کیا گیا جس میں جو ریمانڈ ہے وہ 14 روز سے بڑھا کر 40 روز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں 14 روز کا جسمانی ریمانڈ 40 روز کرنے کا قانون افسوسناک ہے۔ نیب قانون ایک آمر نے بنایا ہے جسے شرمناک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو 14 روز کا ریمانڈ 40 دن کا کر دیا گیا، یہ صرف عمران خان کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم عمران خان کو زیادہ سے زیادہ دن تک جیل میں رکھ لیں، لیکن اب جو نظر آ رہا ہے اب عمران خان جلدی باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں، اور آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنا ضروری تھیں کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس ایک اہم کیس ہے۔ عمران خان پہ جو گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں، عدت کیس، القادر، سائفر، یہ 3 کیس ہیں۔ یہ 3 کیس سائفر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد عدت اس کی کوئی بنیاد نہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا اہم کیس القادر، ملک ریاض نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جلد اڈیالے کا دروازہ کھلے گا اور عمران خان باہر آئیں گے۔ ملک ریاض کا اس طرح سٹینڈ ہونا تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یقیناً تحریک انصاف کے لوگوں کو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔